अनन्या की एक प्रॉब्लम है कंप्यूटेशन ऑफ एचआरए में। हेडिंग डालें आप एचआरए, ठीक है ना। एचआरए का प्रोविजन आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। प्रोविजन नंबर 1 क्या है हमारा, हम लोग पढ़ते हैं एचआरए में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जिम्प्ट है। प्रोविजन नंबर 1 क्या है, प्रोविजन नंबर 1 है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। प्रोविजन नंबर 2 क्या है आपका, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा है 40% या 50% ऑफ सैलरी। ये 3 बात है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें तो परेशानी है नहीं। अब वो कह रही है एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो सब लोग। एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये कौन है, अनन्या ही है मान लो। 3 स्टेज है इसमें, 1 2 और 3, ठीक है ना। 3 स्टेज में देखो, यहां सैलरी दी है पर मंथ 18,000, यहां 12,000 और यहां पर 6,000, ठीक है। एचआरए पर मंथ मिला है यहां पर हमको कितना, 2100, 600 और 1050। फिर रेंट पेड पर मंथ है कितना, 1500, 1920, 750। यही एग्जाम्पल भी होगा, है ना। चलो आ जाओ, लिख लो भाई इसको सब लोग, या आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन कर लें अपने बुक में, पेज नंबर 92 पर है, ठीक है। और आओ सॉल्यूशन पर, ठीक। तो सबसे पहले हम आएंगे सिचुएशन नंबर 1 पर, पहले पर मैं आ रहा हूं। अगर हम लोग क्या करें, देखो यहां पर पहला केस क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है एचआरए का, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितने का है, 2100 का, कोई दिक्कत। फिर दूसरा क्या है, रेंट कितना पेड करता है यहां पर, 1500, माइनस करोगे 10% ऑफ सैलरी का मतलब क्या, 18,000 है ना सैलरी मीन्स, केवल यहां पर क्या है, यही सैलरी है ना। 18%, सॉरी, अगर 10% निकालोगे 1800 होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या आ गया, नील आ गया। 1500 में से 1800 लेस होगा नहीं। फिर तीसरा कहां रहता है ये चेक कर लो, कहीं मेंशन है, कानपुर मेंशन है, तो कानपुर मेट्रोपॉलिटन तो है नहीं, क्या करोगे, 18 इंटू 4 कर दो, 7,200। सबसे कम क्या है इसमें, यही एग्जिम्ट हो गया, ठीक है ना। जो सबसे कम है वही क्या हो गया, एग्जिम्ट। इसमें कोई दिक्कत है आप बताइए। ये कह रही है कि ये जो कैलकुलेशन किए हैं हम, कैसे कर दिए हैं, पर मंथ। अगर इसको आपको ईयरली में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे आप, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो पहले इतना लिखिए आप, फिर मैं बताऊंगा आगे। अब देखो दूसरा बात क्या है, इसको ईयरली में कन्वर्ट करो, देखो क्या आंसर मैच हो रहा है, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव कितने का है,
तो 12 महीने में कितना मिल गया, फटाफट मल्टीप्लाई करो, मोबाइल निकालो अपना भाई। आप क्लास में जो कैलकुलेशन करें मोबाइल से कर लें, घर पर मोबाइल का यूटिलाइजेशन मना रहेगा। 21 से इंटू 12 कर दोगे, कितना मिल गया हमको टोटल यहां पर 25,200, ठीक है ना। दूसरा देखो भाई, यहां पर रेंट पेड कितना है, 1500 पर मंथ है। 12 महीने कितना पेड कर दिया आप, 18,000, ठीक है ना। सैलरी मीन्स यहां पर क्या होगा, 18,000 इंटू 12 करो, देखो कितना आ रहा है, 2,16,000 का 10%, तो ये जीरो आ गया। फिर 40% निकालो 2,16,000 का, सबसे कम क्या है इसमें, नहीं, यही क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्सेबल क्या हो गया, जितना मिला एग्जेम्प्ट जीरो, टैक्सेबल फुल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, मंथली और ईयरली में कोई दिक्कत, मंथली कैलकुलेशन क्यों करा दी, वो इजी पड़ रहा है ना। मंथली निकालो, ईयरली में कन्वर्ट करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई तुमको, नोट करो इतना, ठीक है ना। देखो एक है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसको क्या है, इसकी जो बात रहेगी वो अभी रिटायरमेंट में हम लोग पूरे डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट क्या कर लेती है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि जो पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट पास, और गवर्नमेंट क्या करता है, उसका डिडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने तुम्हें बताया था, अगर कंट्रीब्यूशन है तो 12% एग्जेम्प्ट है, ठीक है, बताए थे ना। फिर अगर इंटरेस्ट है तो 9.5% क्या है, ये बात बताई कि नहीं बताई थी, कोई दिक्कत। ये किसके लिए प्रोविजन दिया था, आरपीएफ के लिए। आरपीएफ का फुल फॉर्म है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पहले भी आपको बताया गया है। आप लोग यहां पर मजा करने आते हैं ना, पढ़ना तो है नहीं तुमको। ये मोबाइल लेके क्या कर रहे हो तुम। फिर दूसरा देखिए, अनआरपीएफ क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है, ध्यान रखो एक चीज, देखो आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन दो लोगों का है, एक इंप्लॉय और एक इंप्लॉयर। यहां देखो ध्यान से, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन को क्या कर देते हैं आप, इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 12% क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। तुम्हारा तो इनकम ही है, तुम चाहे जितना कंट्रीब्यूट करो, ठीक। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या, 12% एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट कितना, 9.5%। इसके ऊपर क्या है, सब टैक्सेबल। लेकिन कंट्रीब्यूशन कौन करता है, दोनों करते हैं बराबर बराबर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है भैया, यहां पर इंप्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इग्नोर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसमें है, ड्यूरिंग द इंप्लॉयमेंट है, ठीक है ना। आफ्टर द इंप्लॉयमेंट होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, और भी प्रोविजन है उसमें, 2 3 4 रहेंगे अभी, ठीक है। आरपीएफ रहेगा, एसपीएफ रहेगा, अनआरपीएफ रहेगा, इस सब के प्रोविजन को हम लोग रिटायरमेंट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इतनी बात आप जानो केवल, ठीक है ना। इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं कहां पर, आरपीएफ में। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, इंप्लॉय का टैक्सेबल होगा कितना, 12% के ऊपर,
इंटरेस्ट कितना 9.5% के ऊपर, ठीक है। बट अनआरपीएफ को क्या, जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा है उसका कोई एग्जाम्पशन देगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। चलो अपने क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। मिस्टर आर एक एम्प्लॉय है, मंथली सैलरी इनको 40,000 मिल रहा है प्लस डीए 4,000 पर मंथ, है ना। तो देख लो भाई सब लोग, आरपीएफ है और अनआरपीएफ, ठीक है। आज और देखो इसमें सैलरी की जब आप बात करोगे, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी कितने की है इनकी, 40,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया, 480, यहां पर भी 480। फिर डीए डीएनएस पे मिल रहा है इनको, 48,000, 48,000। आगे देखेंगे आप लोग, ये लिखता है सी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ हर सैलरी एंड डियरनेस पे टू अ प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका कंट्रीब्यूट कर रहा है, सैलरी और डीए का, ठीक है ना। डीए एक डीपी है, डीपी है, ठीक है ना। मतलब कितना आ गया ये आपका, क्यों अलग निकालेंगे आप, सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डीपी, 480 प्लस 48 कितना आ गई, 5,28,000, ये भैया आपका सैलरी, ठीक है ना। आपने कंट्रीब्यूशन किया, कितना किए, 15% ना, अप टू 12% क्या होता है, हमने ये भी बोला था कि दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, ये तुमने नहीं सुना था क्या। अब 528 का आप पहले क्या करो, 12% निकालो और 15% निकालो, निकालो जल्दी से। हाँ तुम्हारा मन हो तो 3% निकाल लो। तो 5,28,000 का आप 3% निकाल सकते हो, तो 3% आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, 12% एग्जेंट है, ये 3% क्या हो गया आपका टैक्सेबल हो गया। 3% कितना आ रहा है, 15,840, 3% कितना निकाले हो, ठीक है। 12 एग्जेंट है, 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, एग्जेंट है, टैक्सेबल कितना हो गया 3%। आगे देखो उसमें लिखा भी है, हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू इक्वल अमाउंट, इंटरेस्ट 12% मिल रहा है जो कि कितना है 72,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट टैक्सेबल कितना हुआ, किसका 72,000 का, ठीक है। तो निकालो कितना आया, $72,000 का 2.5% निकालना पड़ेगा हमको,
कितना आ रहा है भाई, इसको सही कर लो। सही तो था हमारा, 15 ही आ रहा था ना। देखो कंट्रीब्यूशन हमारा एग्जाम कितना होता है, 9.5% एग्जाम होता है ना। तो देखो 12% मिला इनको, कितना 72,000। तो टैक्सेबल कितना है 2.5%। कितने में से, 12 में से। तो कितना आ रहा है हमारा ये 15। नोट कर लो इतना। तो इधर 528 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 558 840। ये हमारा क्या रहा है, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं प्रदीप। 12% उसको मिला है, एग्जाम कितना परसेंट होता है 9.5 होता है ना। टैक्सेबल कितना हो गया, 12 में से माइनस करो 9.5, तो कितना टैक्सेबल हो गया। तो मिला कितना है, तो तुम 100 करने की सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो तुम। अब एक चीज देखो, यहां से आप माइनस कर दोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा 618, कितना कितना 50,000। तो आ जाएगा यहां पर है प्रोफेशनल टैक्स कितने का है, माइनस कर दो। प्रोफेशनल टैक्स का कौन सा है सेक्शन 16(3). ठीक है ना, दोनों में क्या कर देंगे आप, ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी कितना, और इधर ये आप नोट कर लीजिए। अब जो चीज इसमें नहीं समझ में आया वो बताओ। हो गया यहां तक, आगे बढ़ो फिर। और जो गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट डिडक्शन उसी का देगी। तो जो रिकॉग्नाइज है ही नहीं, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये रिकॉग्नाइज था तो इसका सर्टेन परसेंट का डिडक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऋषभ खड़े हो जाइए, इसके प्रोविजन बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के। अब आज से ऐप पर ही क्लास मिलेगा, अपना अपना एडमिशन लो फटाफट, ऐप में ऐड हो, है कि नहीं बताओ भाई। गवर्नमेंट इंप्लॉई है या प्राइवेट है, आप ट्यूशन पढ़िए अपना, देखिए मैं क्या जानू। हाँ तो देखो क्वेश्चन 14 में ये कौन है, मिस्टर सुरेश रैना, नहीं मिस्टर सुरेश है ये। ठीक है ना, कहा क्या है ये आपकी है गवर्नमेंट इंप्लॉई। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट इंप्लॉई को क्या रिसीव हो रहा है,
इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है तो क्या प्रोविजन था? प्रोविजन था आपका लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्ड। ठीक है ना? तो ध्यान रखो इसके तीन प्रोविजन थे, एक, दो और तीन। पहला प्रोविजन क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। कितना रिसीव हुआ है भाई? 5,000 पर मंथ है। तो 12 महीने कितना मिल गया आपको? 60,000 रुपया। ठीक है ना? फिर दूसरा प्रोविजन क्या था? मैक्सिमम लिमिट है 5,000 की। और तीसरा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी चेक कर लो, उसमें कितने का दे रखा है उसने? 50,000 पर मंथ। तो यहां पर आप क्या करोगे? निकाल लो सैलरी। ठीक है ना? तो यहां बेसिक सैलरी कितनी आ गई? 50,000 इंटू 12 कर दिया, कितना आ गया? 6 लाख। है ना? और 6 लाख का 20% कितना हो गया? इन तीनों में सबसे कम क्या है? 5,000। तो यही क्या हो जाएगा आपका? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखो, तो टैक्सेबल क्या होगा? ठीक है, टैक्सेबल क्या होगा भाई? आपको मिला है 60,000, एग्जेम्प्ट 5 है, टैक्सेबल कितना? 55। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ध्यान रखोगे, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 15। ठीक है ना? ध्यान क्या रखना है इसमें, हमको दो पार्ट में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, उसने बोला कि मैं 1 सितंबर, ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से 12,000 पर मंथ रिसीव कर रहा था। बट फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गई? यहां से खराब हो गई। कहां से खराब हो गई? 1 सितंबर 23 से। तो ध्यान रखोगे, यहां से हमारी बेसिक सैलरी क्या हो गई है? बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट में काम करना है। देखो, डीए यहां का कितना है? 1,000 पर मंथ है। 5 महीने कितना है कि नहीं? अब यहां का डीए देखिए आप, पहला बेसिक सैलरी, दूसरा डीए। यहां की बेसिक सैलरी, यहां डीए बताओ भाई हमको। 700 है। 5 महीने निकल गए, 7 मंथ कितना हो गया? 50। है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें आपको? आगे बढ़िए। आरएफए है, देखो उसमें रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई, द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयड इज ₹5,000 पर मंथ। ठीक है ना? देखिए उसमें इंप्लॉय कौन सा है, ये घर कौन सा है, कैलकुलेशन करो आरएफए का सब लोग अपने से जल्दी से। नहीं, देखो डीए अगर उतो ही होगा तभी आप इंक्लूड करोगे। रिटायरमेंट बेनिफिट में है नहीं है, तो क्या करोगे? कंसिडर करोगे? नहीं करोगे। चलो जल्दी कैलकुलेट करो भाई आरएफए। देखो इस वाले में उसको एकोमोडेशन मिला है ना? लेकिन देखो यहां पर आरएफए नहीं है। ठीक है ना? आरएफए किसके लिए कैलकुलेट करना है? केवल शुरू के मंथ के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया?
इधर देखो, देखिए 1 अप्रैल 2023 से 1 सितंबर 2023, अगर आप ध्यान दो तो यहां पर हमारी बेसिक सैलरी क्या है 12,000, डीए क्या है मेरा, डीए क्या है हमारा उटोई है, देखो लिखा है उसमें अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये दोनों सैलरी का पार्ट होगा कि नहीं होगा यहां पर, तो टोटल क्या हो गया आपका 13,000, ठीक है। अगर यहां आप सैलरी का कैलकुलेशन करोगे तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 5, कितना आ गया 65। फिर अगर आप यहां आरएफए का वैल्यूएशन करोगे तो पॉपुलेशन दिया है, जब पॉपुलेशन नहीं दिया होता तो हम मानते कि ओवर 25 लाख है, मोर देन 25 लाख है। अब देखो मिस्टर एक्स इंप्लॉय है, फर्नीचर डीलर है, अच्छा रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई में है, द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर रुपीज, खर्चा कौन दे रहा है इंप्लॉयर दे रहा है, कितना दे रहा है भाई 5,000 पर मंथ। तो क्या करेंगे आप यहां पर आरएफए जब वैल्यूएशन करेंगे दो बात हो जाएगी, एक्चुअल रेंटल वैल्यू हो गई, ठीक है, कितना हो गया आपका, और दूसरा बात क्या है 15% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। तो ध्यान रखो भैया, अगर 5,000 पर मंथ दे रहे हैं आप, 5 महीने कैलकुलेशन के कितना आ गया आपका ये 25,000 रुपया, और 15% ऑफ सैलरी है तो 65,000 का 15% निकाल लो, कितना आ गया 9,750, दोनों में कम क्या है, तो 9,750 क्या हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज, किसके लिए आरएफए के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर हम लोग आरएफए वैल्यूएशन करोगे तो आरएफए का मतलब क्या होता है, सैलरी मतलब सब कुछ आता है इसमें, बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा उटोई। बात समझ में आ रही है आपके। तो ध्यान है कि यहां पर सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों ऐड कर लिए, उटोई वाला था 13,000, 13 25 65 है ना, 65,000 आ गया, उसका क्या किया 15% निकालोगे, आरएफए का मतलब क्या है यहां पर खर्चा कौन दे रहा है इंप्लॉयर, ठीक है ना। अगर इंप्लॉयर दे रहा क्या हो जाएगा एक्चुअल रेंटल वैल्यू या 15% ऑफ सैलरी, बीच में लोअर क्या है आपका 9,750, तो ये क्या हो गया हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। उसमें एक चीज और लिखा है उसने, एक फर्नीचर है हिज, सबसे नीचे देखो तो देखो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया तुम्हारा, जब सैलरी कंप्यूट करोगे 5 महीना 12,000 और 7 महीने 10,000, डीए भी हमारा हो गया, 1,000 इंटू 5 कर दोगे 5,000 हो जाएगा, 700 इंटू 9 कर दोगे 4,900 हो जाएगा, ठीक है। आरएफए आ ही गया आपका। उसने देखो दूसरे वाले इंप्लॉयमेंट में 20,000 रुपए लमसम रिसीव किया है, दिख रहा है ना, फॉर दिस रिवीजन इन हिज टर्म द एम्प्लॉयर पेड हिम अ लमसम ₹20,000 विन ही एग्रीड टू सच रिवीजन। बात समझ में आ गई नहीं आपके, तो वो भी क्या हो गया आपका सैलरी पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखेंगे हम लोग, आओ मैं सफा सफा दिखा रहा हूं तुम सबको।
देखो दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, इधर क्या है 5 महीने है, इधर क्या है 7 महीने है, अभी दिखाया तुमको उधर। ठीक है, तो 12,000 इंटू 5 कर दोगे तो कितना आ गया, 60,000 की बेसिक सैलरी और 5,000 का हमारा डीए। ठीक है ना, इधर क्या आ गया हमारा 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी आ गई और 4,900 का हमारा क्या आ गया, डीए आ गया। तो जब मैं टोटल सैलरी का कैलकुलेशन करूंगा तो बेसिक सैलरी 60 प्लस 70 टोटल कितना आ गया, 1,30,000 रुपए। जब डीए का करोगे 5,000 प्लस 49, टोटल कितना आ गया 9,900। और आरएफए का वैल्यूएशन अभी मैंने निकाला 9,750 रुपया। यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो आप बताइए हमको, यहां तक आराम से आप नोट कर सकते हो। मीनिंग ऑफ सैलरी सबको क्लियर है। एक चीज देखो, लमसम पेमेंट भी हो गया 20,000। आपको फर्नीचर का वैल्यू देखना है, जरा देखो ध्यान से। एक फर्नीचर उसने दिया है, देखो लिखा है ना, हिज एम्प्लॉयर आल्सो सोल्ड हिम 1623 ओल्ड फर्नीचर रुपीज 3,000। अब देखो 3,000 का फर्नीचर बेचा था, उस फर्नीचर को कब परचेज किया, देखो उसने लिखा है द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1/4/21। यहां लिख लोगे आप 21। इस डेट को फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपए। मैं उस दिन प्रोविजन पढ़ा रहा था तो 7वें 8वें प्रोविजन में था शायद फर्नीचर का, मूवेबल एसेट की जहां बात हो रही थी, वहां पर था फर्नीचर पर 10% का रेट है डिप्रिसिएशन पर। ठीक है, तो 10% वो भी किस मेथड से था, एसएलएम मेथड से था। 1,000 रुपए आया किसका, 10,000 का 10%, तो 1,422 को उसकी वैल्यू कितनी हो गई 9,000। फिर 10% लगा 23 को उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1,623 को बिक गया 3,000 में। 8,000 का सामान तुमको 3,000 में मिला तो बेनिफिट कितने का हुआ, कितने का हुआ भैया 5,000 का। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर कीजिए, 5,000 का जो तुम्हारा बेनिफिट है वो क्या हो जाएगा, सैलरी का पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ कि नहीं। तो यहां पर जो देखो तुम एचआरए भी पढ़ लियो, आरएफए भी पढ़ लियो, सब पढ़ लियो, यहां पर यही प्रोविजन तुम्हारे लिए क्या है, नया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कर दे रहे हैं, लिख लो इसको। यहां तक अब जिसको प्रॉब्लम हो बताए हमको। वर्किंग नोट को बहुत कायदे से ध्यान रखो। आगे बढ़ा जाए। जिसका हो गया 16 पर मेहनत करो।
16 आप पढ़ोगे, लिखा है मिस्टर एक्स हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल विथ रिकॉर्ड हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24। लिखा है सैलरी 12,000 पर मंथ है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 12 इंटू 12 कर लिए कितना आ गया, ध्यान दोगे, ये आपका 12 इंटू 12 कितना आ गया, 1,44,000। इसमें कोई दिक्कत आपको? कहता है बोनस जो है 6 महीने की सैलरी बराबर है, 12 इंटू 6 कर दिए कितना आ गया, 72। कोई दिक्कत इसमें? ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर एग्जेम्प्ट है, इतनी बात क्लियर है आपको? इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, गवर्नमेंट इंप्लॉई होता तो प्रोविजन लग जाता, प्राइवेट इंप्लॉई है ना, 500 पर मंथ है, 12 महीने कितना हो गया? कोई दिक्कत आपको इसमें? कमीशन कितना है, इक्वल टू 4 मंथ पे, तो 12 इंटू 4 कर दिए कितना आ गया, 48,000। यहां तक तो तुम लोग को अपने निकाल लेना चाहिए। अब देखो जो प्रॉब्लम है वो कहां पर है, आरएफए में। आरएफए के लिए देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ आरएफए रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन अ सिटी। पॉपुलेशन कितनी, 15 लाख। तो ध्यान रखो अगर 25 लाख से ज्यादा है 15%, 25 से कम 10 तक है तो 10%, और 10 से कम है तो कितना हो गया, 7.5%। तो आप ध्यान रखिए यहां पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे सैलरी का आरएफए के लिए, तो सैलरी का मतलब क्या है, यहां पर बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस कमीशन। मैंने क्या लिखाया था, जब भी यार आरएफए वैल्यूएशन करोगे तीन चीज नहीं लोगे, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, और क्या नहीं लोगे, डीए सिंपल, और तीसरा क्या था, एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सब क्या हो गया आपका, टैक्सेबल था, उठ के आ गया। ये कितना आ गया आपका सैलरी, 2,70,000। पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख, तो 10% ऑफ सैलरी होगी नहीं, तो 10% सैलरी कितना आ गया, 27,000। 10,000 रुपए का देखो उसको फर्नीचर दिया उसने, पढ़िए उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, फर्नीचर एंड फिटिंग ऑफ द वैल्यू 10,000 ही ऑल्सो प्रोवाइडेड। अच्छा फ्री लंच की बात अभी बाद में करेंगे। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर कितना आ गया आपका, 28,000 आ गया, किसका, आरएफए का। बात समझ में आ रही नहीं अनन्या, छोटू, कहां थी अभी तक आप, तो पूरा कॉलेज करके आना चाहिए था ना। तो आरएफए तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या कहता है, कहता है ही क्लेम इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्ज इनकर बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंट 1,600 पर मंथ। अपने घर के लिए इलेक्ट्रिक और वाटर को तुम डिमांड करो, ये क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके नीचे भी दिया है इंटरटेनमेंट एंड ट्रेवलिंग अलाउंस इन फुल। ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है और ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये तो टूर के लिए था, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका डिमांड कर रहा है, लेकिन इसका क्या है, फुली टैक्सेबल है ना। अब लंच के लिए मैं बताया था आपको, टिफिन या लंच, देखो उसमें लिखा हुआ है को कितना मांग रहा है, 60,000 रुपए का खाना खाता है 300 दिन। मैंने तुमको कल पढ़ाया था कि 60 का अगर खाना खाता है कितना एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना, कितने दिन का, तो टोटल टैक्सेबल कितना। बात समझ में आ रही नहीं, 60 रुपए खाना है, 50 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना, कितने दिन का, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए हमको, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चीज और देख लो, फिर लिखो, आराम से छापो। कंट्रीब्यूशन कितना है आरपीएफ में, 12% एग्जिम्ट है कि नहीं। तो कंट्रीब्यूशन कितना किया, जरा चेक कर लो। ही कंट्रीब्यूट टू दी कंपनी आरपीएफ एट 2,000 पर मंथ एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एन इक्वल सम। इंप्लॉयर का भी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इंप्लॉय का तो इग्नोर करते हो, इंप्लॉयर का चेक करना है तुमको, ठीक है ना।
तो 24,000 रुपए उसने क्या कर दिया, डोनेट किया। 12% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब क्या था, सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, तो डीए कमीशन है नहीं, बेसिक सैलरी रहेगी केवल, ठीक है ना। बेसिक सैलरी कितनी है हमारी, 1,44,000, उसका 12% निकालो, कितना आ गया, 17,280, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 6,720 रुपये, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तुम लोग, जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहा है एक्सेस कितना रहा है, 6,720 रहा है, और इंटरेस्ट कितना है चेक कर लो, उसमें कितना दिया इंटरेस्ट, 9.5%, ये आपका एग्जेंट होता है। फिर ये आपका ग्रॉस सैलरी आ गया, आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको 16,1 का 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई है, ठीक है ना। आराम से एक एक लिखो, जो तुमको समझ में आ रहे लिखो, जो नहीं आ रहे पूछो, उठाओ कॉपी फटाफट सब लोग, नहीं मैच हो रहा है। 2,52,883 में है। क्वेश्चन तो सेम है ना, आंसर सुधार लेना भाई। बंद कर दी, खुद से करो वादा, खाना कम मेहनत ज्यादा, बात समझ में आ रही कि नहीं।